और भाई मैं अमूमन एक बात कहा करता हूं, ऐसे ही तुम्हारे हीरोज को तुम्हारे सामने विलन्स बना के पेश नहीं किया जाता, इसलिए कि जब तुम्हारे असल हीरोज तुम्हारी नजरों में विलन्स बन जाएंगे तो आखिर में तुम्हारे लिए पैरवी के लिए बचेगा क्या? तुम ची गवेरा की पैरवी करोगे, तुम कार्ल मार्क्स की पैरवी करोगे, तुम लेनिन की पैरवी करोगे, तुम नेल्सन मंडेला की पैरवी करोगे, तुम इब्राहिम लिंकन की पैरवी करोगे, तुम मोहम्मद अली जिन्ना की पैरवी करोगे? नहीं करोगे। तो अबू बकर की नहीं करोगे, उमर की नहीं करोगे, उस्मान की नहीं करोगे, अली की नहीं करोगे, हसन की नहीं करोगे, मुआविया की नहीं करोगे, इन हज़रात सहाबा की पैरवी तुम नहीं करोगे। सैयदना मुआविया ने अपने बाद के बाद सहाबा की मौजूदगी में यजीद को खिलाफत क्यों सौंपी? देखिए मैं आपको बताऊं, अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर फरमाया वमरूहुम शुरा बैनहुम, मोमिनीन आपस में मामला मशवरों से तय करते हैं। मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने मुग़ीरा बिन शुबा रज़ियल्लाहु तआला और इन जैसे दीगर जो असहाब थे उनको बुलाकर जो ना यजीद की खिलाफत के वाले से उनसे मशवरा किया, वली अहदी के बारे में मशवरा किया। अगर मिसाल के तौर पर ये हज़रात मना कर देते, मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अपने इस फैसले को छोड़ देते, लेकिन चूंकि इन तमाम हज़रात ने इस यानी कि इस फैसले को तस्लीम कर उनका अगर आप इसको खलीफा बनाना चाहते हैं बिल्कुल बनाए, कोई मसला नहीं। तो पहली मर्तबा बहरी फौज बनी है, पहली मर्तबा बहरी फौज लड़ने जा रही है, उस फौज में वो साथ जा रहा है उनके। और सुने और तलब नुकता है, अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला उनको मोशन हुए, मोशन इतने ज्यादा हो गया उनको, वही अमीर थे फौज के, मोशन इतने ज्यादा हो गया उनको कि उनको लगा कि मैं नहीं बच पाऊंगा। उन्होंने नाम लेकर कहा यजीद को बुलाओ, और वापस बिदाया है यजीद को बुलाओ। बुलवाया गया, वसीयत की अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला ने कि अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो दुश्मन की सरहद के जितना अंदर जाके मुझे दफन कर सकते हो करना। भाई मेरे समझे हैं कुछ बात को? यानी आपको अगर इस वसीयत पे अमल करना है ना तो उसके लिए दुश्मन से उसकी अपनी सरहद में घुस के, जो उसकी सबसे खतरनाक तरीन सरहद है, उसमें घुस के पहले उससे लड़ना पड़ेगा। लड़के जहां तक आप जा पाए, जहां तक भी जा पाए, फिर इस वसीयत पर अमल होगा। सिर्फ इस वसीयत पर अमल करने के लिए कितनी बहादुरी चाहिए बताइए जरा मुझे? कैसा आदमी चाहिए होगा जो इस वसीयत के ऊपर अमल करे? और आप पढ़े उठा के तारीफ, यही नहीं कि इस वसीयत पर अमल हुआ, बल्कि जब यजीद बिल्कुल आखिर के अंदर पहुंच गया, जहां किले की फसील आ गई और वो रात का वक्त था, खोद के जमीन दफनाने का मामला हुआ, ऊपर फसील से जो ना वो फौजी उनका चिल्लाया, उसको हो जाए कौन लोग हैं, उसने चिल्ला के कहा तुम इसको दफना के जाओगे, हम इसको सुबह निकाल के बाहर फेंक देंगे, हम इसको सुबह निकाल के। अल्लाह की कसम यार, मैंने कहा था ना थोड़ी देर पहले, कौमी तशख़्ख़ुस, कौमी गैरत। यजीद ने ललकार के कहा याद रखना इस कब्र की मिट्टी को भी अगर हरकत दे दी ना तो जजीरा अरब पे तुम्हारे जितने स्लेबी रहते हैं सबको जमीन में जिंदा काट देंगे। ओ भाई मेरे बताओ तुम्हारा कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो दुनिया में खड़े होकर अपने मरते हुए मुसलमानों के दिफा में यह बात कहे कि अगर आज हमारे किसी मुसलमान की कब्र को भी हिलाया गया तो कल किसी एक भी अहले किताब को जिंदा छोड़ेंगे? यह गैरत किसके अंदर है? कारी जी, अगर अहले बैत को मानते हो तो फिर उनको क्यों मानते हो जिनको अहले बैत नहीं मानते? अगर अहले बैत को मानना है, अहले बैत के दुश्मन पे तबर्रा करना होगा, तल्लक को तोड़ना होगा, वास्ता खत्म करना होगा, तेरे कुछ नहीं लगता है? जो अहले बैत का हो जाए गैर भी हो क्या मेरा है? जो अहले बैत का नहीं बाप भी हो क्या मेरा नहीं? जब तक तेरी दोस्ती दुश्मनी का मेयार अहले बैत नहीं बन जाते तब तक चौक में खड़ा होकर ये ना कहना कि मैं अहले बैत को मानता हूं। अहले बैत को मानना खाला जी का घर है। हाँ, अगर मुनाफिकों की तरह मानेगा तो वो चलेगा, अगर उस तरह मानेगा जिस तरह मानने का हक है तो फिर गालियों के लिए तैयार हो जाओ, फतवों के लिए तैयार हो जाओ, किरदार कुशी के लिए तैयार हो जाओ, गोलियों के लिए तैयार हो जाओ, FIR के लिए तैयार हो जाओ, सोशल बाइकाट के लिए तैयार हो जाओ। अहले बैत को मानना कल भी मुश्किल था, आज भी मुश्किल है। यार लोग कहते हैं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, फलां का हुजूर से ये रिश्ता, फलां का हुजूर से ये रिश्ता। मैं भी कहता हूं रिश्तेदारी बड़ी चीज है, लेकिन रिश्तेदारी तब नफामंद होती है जब मानना भी उस तरह जाए जिस तरह मानने का हक है। अगर मानना ही नहीं तो रिश्ता जितना मर्जी करीब का हो, यार बेटे से बढ़ के होता है कोई करीबी रिश्ता? बोलो यार, बेटा तो नूह अलैहिस्सलाम का भी बेटा था यार, नबी का बेटा, यार नबी का बेटा, कोई आम बंदा नहीं, नबी था पुत्र यार, तो समझ तो आ रही है ना मेरी? अच्छा, वो नबी का बेटा था, नहीं ना माना उस तरह जिस तरह मानने का हक था, तो नजरों के सामने डूबा के नहीं? बोले यार डूब गया तो किधर गई रिश्तेदारी? कुरान पढ़े, बेशुमार अंबिया उनकी बीवियां सी गुजरी हैं जिन्होंने इस तरह नहीं माना जिस तरह मानने का हक था, तो नबी की बीवियां होकर भी जहन्नमी। और यारो इससे बड़ा मैं रिश्ता कहां से लाऊं? अदल करे ते थर कंबन, उचिया शाना वाले हूं, फजल करे ते बख्शे जामन, असा वर्गे मुंह काले हूं। मौलवी जी बेन हो बहादुर, जन्नत कोई नहीं जासी, क्या सौरे क्या साले हूं। रिश्तेदारी तब नफामंद बनती है जब रिश्तेदारी के साथ माना भी जाए। तो ये कैसा तेरा मानना है कि अहले बैत से भी मोहब्बत के दावे और अहले बैत के दुश्मनों के भी कसीदे? ये कैसा मानना है? वो यार महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का दुश्मन भी दुश्मन होता है। तो तुझे ये दावा करने की जरूरत ही नहीं कि मैं मानता हूं, ये कहने की जरूरत ही नहीं। तू जब बोलेगा तो पता चलेगा किसे मानता है। और मैं एक बात आपको बताऊं, आप इसी बात पे अगर सारी जिंदगी अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे ना, इसी बात पे कि अल्लाह ने आपको मानने वालों में रखा है। ओए होए। अच्छा, गैर सियासी जुमला है वकील साहब, एडवोकेट साहब, गैर सियासी जुमला। ये 1.5 साल से पाकिस्तान की सूरत हाल आपकी नजरों के सामने ही होगी ना, वो सियासी सूरत हाल बड़ा खास नुकता है। वो भी छोड़ गए जो कहते थे कोई मेरे सर पे भी गोली मारे नहीं छोड़ूंगा, वो भी छोड़ गए जो पहले दर्जे के सियाबी थे, वो सियाबी साथी को कहते हैं यार, वो शुरू के साथी, वो भी छोड़ गए। अच्छा, छोड़ने की वजूहात 2-3 है बस। क्या?
एक पहली वजह ये हुई होगी कि कहीं से माल की ऑफर हुई होगी, वो यार मिनिस्ट्री का वादा हुआ होगा, टिकट का वादा हुआ होगा, चलो हम हुस्न ज़न रखते हैं, हम हुस्न ज़न रखते हैं, चलो ये ऑफर नहीं हुई होगी, डराया गया होगा, धमकाया गया होगा, कैद करने का डर होगा, औलाद को उठाने का डर होगा, छोड़ गए कि नहीं? बोलो, पता नहीं कौन सा नशा चख लिया था मीस में तमार ने, पता नहीं वो कौन सा राज पा लिया था हुजर इब्ने अदी ने, हजरत बिलाल ने, हजरत सलमान ने, हजरत अबू दर ने, हजरत अम्मार ने, हजरत हुज़ैफा ने। उन्होंने अली की मोहब्बत में जगीरों की ऑफर भी ठुकराई, बोलो यार, माल भी ठुकरा दिए, फांसियों पे चढ़ के झूले तो ले लिए, लेकिन किसी एक गुलामे अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये नहीं कहा था मेरा अली से ताल्लुक नहीं है। इन्होंने पाबंदियां बर्दाश्त की हैं, बम धमाके बर्दाश्त किए हैं, फायरिंग बर्दाश्त की है, लेकिन अली और वलीउल्लाह पे कंप्रोमाइज नहीं किया। मैंने कहा मुफ्ती तुझे मुगालता लग गया है, ये हुसैनी है, ये बुरके पहन के भागने वाली काम नहीं है। हमारा तो सीना आदर है। मैं पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान की एजेंसीज को मैसेज देना चाहता हूं, हुसैनी तो होते ही पुरअमन है, हम तो अपना सीना पेश करने वाले हैं। पहचानो कौन है जो मुल्क के पाकिस्तान की सालमियत के दुश्मन है, कौन है जो पाकिस्तान को फिरकावादियत की तरफ धकेलना चाहते हैं, कौन है जो इस्लाम के दो अजीम बाजू शिया और सुन्नी इनको दस्तों गिरवा करना चाहते हैं, कौन है जिनको बाहर से फंडिंग होती है, कौन है जिनको बाहर से माल मिलता है कि भाई को भाई से लड़वा दो, जो शिया सुन्नी फसादात पे तकरीरें करते हैं, जो काफर काफर के फतवे लगाते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं, ऐसे अनासर कुरान के दुश्मन, रसूल के दुश्मन, अहले बैत के दुश्मन, सहाबा के दुश्मन और पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। ये मैं इसलिए इनको चुभता हूं, मैं आज के पुरफितन दौर में ये नारा लेके निकला हूं, शिया सुन्नी भाई भाई। मैं कहता हूं अपनी फिका को छोड़ो ना, दूसरी को छेड़ो ना, करीब आ जाओ, करीब आ जाओ। मैं नफरत की दीवारें गिराना चाहता हूं, और ऐसा मवाद पढ़ाया जाता है, तरबियत की जाती है बच्चों की। हमारे सियालकोट में एक लानती ने एक ज़ाकिर हुसैन को शहीद किया, जब उसको पकड़ा गया तो बच्चा था 15-16 साल का, उससे पूछा गया तो उसने कहा जी मुझे फलां मौलवी ने कहा था ये बंदा वाजिबुल कत्ल है। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि चोर को ना मारो, चोर की मां को मारो। जहां से इनकी ये तरबियत हो रही है, जहां इनको ये मवाद सप्लाई किया जाता है, जहां नफरत सिखाई जाती है, शिया की तज़ियत में शामिल नहीं होना, शिया के काम में शामिल नहीं होना, शिया के जनाजे नहीं पढ़ने, निगाह टूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मगर इफ बट। मैं एक जुमला कहता हूं, माशाल्लाह पीर साहब तशरीफ लाए, दुरूद पाक पढ़ें। इधर आ जाए। तो मैं आज की इस मजलिस पाक में पीर साहब को वेलकम कहता हूं। मैं एक जुमला कहता हूं कि जिनको इतनी तकलीफ है शिया भाइयों से, इतनी, तो यार अगर अपने बाप के हो ना तो पाकिस्तान छोड़ जाओ। मैं दलील के साथ बात कर रहा हूं, यार पाकिस्तान छोड़ जाओ। मुफ्ती जी, पाकिस्तान तेरे प्यो ने नहीं बनाया, पाकिस्तान का मामा ना बन, ये पाकिस्तान बनाने वाला एक शिया था। पाकिस्तान का बानी लीडर शिया, एक शिया लीडर कायद रहबर के पीछे अहले सुन्नत भी आए, देवबंद भी आए, अहले हदीस भी आए, बड़े बड़े पीर भी आए। एक शिया को अपना लीडर कायद मान के उसकी क़ियादत में, संगत में, रफाकत में, मैयत में, कुर्बत में सारे मिले, जमा हुए, इत्तेहाद हुआ, इत्तेफाक हुआ, इनफरादियत से निकल के इज्तिमाइयत में आ गए, मैं छोड़ के हम हो गए। यारों जब एक के पीछे खड़े हो गए तो फिर क्या हुआ? अल्लाह ने फिर जब ये इत्तेहाद देखा, जब ये इत्तेफाक देखा, तो अल्लाह ने फिर 14 की बरकत से, 14 के फजल से, 14 के करम से, 14 के रेफरेंस से, 14 के वसीला से, 14 की नजर से 14 अगस्त को पाकिस्तान अदा कर दिया। ओए होए 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 यारो, स्ट्रगल तो मुसलमानों ने 1857 से शुरू कर दी थी। ये 14, ये जो डेट है हमारी आजादी की, ये 14 क्यों? आपको क्या लगता है कि ये इत्तेफाकिया है? और अल्लाह की पूरी प्लानिंग है। अल्लाह जानता था कि 14 के नाम पे मुल्क दे रहा हूं। 2 तबकात होंगे इस मुल्क में बिलखसूस, एक 14 को अल्लाह मानने वाला, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुजल्ला, पाक, साफ, ताहिर, मुताहिर, मासूम मानने वाला, दूसरा सारे इको वजह वाला। जो 14 को मासूम मानने वाले होंगे वो तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, और यारों लाखों रुपया खर्च करेंगे, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के नंबर में 14 आ जाए, हजारों रुपया खर्च करेंगे, मोबाइल नंबर 5, 12, 14, 72 आ जाए। 14 के मानने वाले तो 14 के अदद से भी मोहब्बत करेंगे, लेकिन मुनकरों पे ऐसा केटू पहाड़ गिराया अल्लाह ने। मुनकर कहेंगे यार कल 14 है, और जाओ पता करो नया लिबास मेरा सिला है कि नहीं, बच्चों को पैसे देंगे। उनको गाजी अब्बास का आलम उठाना शायद नसीब ना हो, लेकिन एक शिया की तस्वीर वाला पाकिस्तानी आलम वो भी उठाएंगे। ओए होए होए, वो घरों पे लगाएंगे, दफातर पे लगाएंगे, गाड़ियों पे सजाएंगे। मुनकर भी 14 कह के 14 का जश्न मनाएंगे।
मौलवी साहब को मैंने उसी के अंदाज में एक जवाब दिया था उसी वक्त, यानी जिंजदा मुंह उजदी चपेड़। मैंने कहा था मौलवी अगर बाप का है इतनी नफरत है शिया से, जरा भाग के दिखा शिया से, तेरी जेब में शिया, तेरे पर्स में शिया, तेरे बैंक बैलेंस में शिया, तेरी ज़कात की गुराई में शिया।